क्या बिना प्रॉपर्टी कोलेटरल रखे क्या हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोन मिल जाता है? अनसिक्योर लोन के अगर बारे में हम बात करें तो अनसिक्योर लोन वो है जिसमें किसी को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रखनी पड़ती, अपने बिजनेस के बेस पे लोन ले सकता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। परचेज ऑर्डर होता क्या, एक बारी ऑडियंस को बताओ ना। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ आए हैं विजय गुप्ता जी, जिनका लोन में पूरी एक्सपर्टीज है। अगर आप खुद अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको पता है क्या जरूरत पड़ेगी? सर सीखने की तो जरूरत पड़ेगी, बट उससे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको कि आपको पे आउट मतलब पैसा कहां से कलेक्ट करा जाए जिससे बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो स्वागत है सर आपका। थैंक्स वेरी 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 मच। सर आज जो हमारा पॉडकास्ट बनाने का विचार है, जी जो मेंबर्स होते हैं जी जिनके पास पैसा नहीं होता जी बट वो खुद अपनी लाइफ की जर्नी को आगे ले जाना चाहते हैं अपने बिजनेस करके। जी 90% लोग सिर्फ फेल इसीलिए हो जाते हैं, वो सोच ही नहीं पाते कि उनके पास पैसा कहां से आए। देखिए, इसके लिए बैंक ने काफ़ी अच्छे अच्छे, जैसे अनसिक्योर लोन के अगर बारे में हम बात करें तो अनसिक्योर लोन वो है जिसमें किसी को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रखनी पड़ती। किसी के पास अगर मॉर्गेज रखने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो अपनी टर्नओवर के बेस पे, अपने बिजनेस के बेस पे लोन ले सकता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो मेरा पहला सवाल यही था, जैसे क्या बिना प्रॉपर्टी कोलेटरल रखे क्या हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोन मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है, बिना प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखे, बिना किसी कोलेटर के आपको लोन मिल सकता है। आपके परचेज ऑर्डर पे भी आपको लोन मिल सकता है। आप जो परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको लोन मिलता है जी। आपने अभी एक चीज बोली, परचेज ऑर्डर। हम्म तो एक बारी हमारे पास जो ऑडियंस है वो नई ऑडियंस है, परचेज ऑर्डर होता क्या, एक बारी ऑडियंस को बताओ ना। परचेज ऑर्डर होता है जो भी आप माल परचेज करते हैं वो आपका परचेज ऑर्डर होता है। इसके साथ साथ जो आपकी इन्वेंट्री होती है, जो आपके पास माल रखा हुआ होता है, जो आपका स्टॉक होता है, उसके ऊपर भी आपको लोन मिल सकता है। वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी आपको लोन मिल सकता है। ये अनसिक्योर लोन होते हैं एक तरीके से। इनमें आपको कोई प्रॉपर्टी या किसी तरीके का मॉर्गेज रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब सर अगला सवाल मेरा आता है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कोई भी मेंबर स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सा लोन बेस्ट रहता है? देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर बिजनेस कोई भी करना चाहता है, ये तो काम करना बड़ा आसान है और पेमेंट की वजह से कभी भी किसी के काम नहीं रुकते। लेकिन उसका क्या है, क्या ना, वो पहले से उसको बिजनेस के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो कम से कम उसकी जो एक्सपीरियंस, उसकी कंपनी 2 या 3 साल पुरानी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। सर ये चीज तो क्लियर आउट हो गई, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आप कितने साल से इस फील्ड में हैं और कितने लोन आप दिला चुके, और मेंबर्स को कैसे लोन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एक बारी पूरा कंसीडर करें इस चीज को। देखिए, लोन एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। लोन के थ्रू क्या है, हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। लोन हमारे कभी भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकता। हमें, अगर हम बिजनेस की एक्सपर्टीज़ में अगर सही है, लोन एक ऐसा रास्ता है जिससे आदमी हमेशा अपने सपनों को सच कर सकता है और आगे से आगे बढ़ सकता है। अब एक अगला सवाल मेरा आता है जो अहम सवाल है, और ये आपके लिए भी है, क्योंकि 90% बिजनेस चेंज तभी करते हैं या तो उस बिजनेस से बोर हो जाते हैं या फिर अगला स्टेप लेना चाहते हैं। और कोई ऐसा मेंबर होता है जो नए बिजनेस में इसलिए आना चाहता है कि उसका जो पूरा हिसाब किताब है वो बिगड़ जाता है। जी। तो सबसे बड़ा जो मेरा सवाल है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोन मिल जाता है क्या? देखिए, आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर भी है ना, आज की डेट में कई तरीके के बैंक हैं। गवर्नमेंट बैंक के साथ साथ प्राइवेट बैंक भी हैं, एनबीएफसी भी हैं। एनालाइज करके किस तरीके से हम उसे लोन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, कहीं ना किसी बैंक से हम लोग उसे लोन दिलवा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप भी शायद पहली बार हमें सुन रहे होंगे। हम हमारे साथ जो है मेन मेंबर जो हमारे हैं वो डॉक्टर शुभुक्ता किंकर सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। लगभग अपनी लाइफ के 50 साल उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए निकाल दिए। अब वो क्या चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ना कोर्सेज सेल आउट करते हैं कि हमसे कोर्स ले लो, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर लो, हमसे कोर्स ले लो। सर उनका कहना है यार कोर्स लेके क्या फायदा, कोर्स में क्या होता है, बेसिकली आपको बड़े बड़े यार्ड्स में ले जाएंगे, दिखाएंगे। जिसने कभी शिप नहीं देखा, जिसने कंटेनर नहीं देखा, उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है, बट एक्चुअली उससे कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं होता।
तो उनका कहना है कि आप हमारे से हैंड होल्डिंग लेके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिजनेस को स्टार्ट कैसे होता है, देखिए जब तक आप उसमें सीखोगे नहीं तब तक आप समझोगे बिल्कुल नहीं। करेक्ट करेक्ट। पहले आपको उस चीज को सीखना पड़ेगा। जब आप बिल्कुल सीख गए, पैसे की रिक्वायरमेंट तो बात की है, बात क्या भाई पहले बिल्कुल। तो बिजनेस को सीखना है ना। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट अब करेक्ट। 90% लोग क्या गलती करते हैं, पहले 10 लाख रुपए लेके बैठ जाते हैं कि लो जी बिजनेस कराओ। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या होता है, पहले आपको बिजनेस को सीखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लोन नहीं मिल रहा आपको, पैसा नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो कोई दूसरा बंदा आ जाएगा आपके साथ कोलैबोरेशन में और आप उसके साथ काम कर दोगे। बिल्कुल 100% और 100। ऐसा 90% होता है। देखिए ऐसा होता है कि है ना, जैसे कि है ना, सीखना लर्निंग हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा हमें हमेशा सीखना चाहिए और बिना सीखे कोई काम नहीं होता। जब हम किसी काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं और हमें कोई हम उस काम को सीख जाते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो कि हमें उस काम के लिए हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे हम ये समझें, पहले हम किसी कोर्स को समझेंगे ही नहीं, किसी को उसको कोर्स को पूरा ही नहीं करेंगे, क्लास में जाएंगे नहीं, क्लासरूम में पढ़ेंगे नहीं। जैसे हमें अगर अमेरिका जाना है तो वीज़ा हमें ज़रूर चाहिए, टिकट हमें ज़रूर चाहिए। इसी तरीके से सबसे पहले तो अपने आप बिजनेस को चुनें। आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में क्या चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं, किस में एक्सपर्ट हैं, किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं। सेकंड, उस चीज़ को समझने के बाद उसके वेंडर कौन है, परचेज और सेल, और उसके बाद उसके पूरे कोर्स को समझें। समझने के बाद पैसा सेकेंडरी चीज़ है। पैसे के लिए तो, और साथ में आज की डेट में बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे साथ बहुत लोग आगे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज है। नॉलेज ही सबसे बड़ी और चीज़ मैं है। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मेंबर्स को, आपने जैसे अभी मेरे को ऑफ कैमरा समझाया था कि जो कोई जॉब करता है, सपोज एक ठेली चलाने वाला भी, अगर वो जॉब करेगा, 20,000 की नॉर्मल नौकरी मिल जाएगी, बस वो 25,000 रुपये उससे कमा रहा है। बट जो उसका बच्चा होगा, वो जॉब छोड़ के अगर वो बिजनेस में लगे तो 25,000 से वो स्टार्ट करेगा। जी जहां पे वो छोड़ेगा वहां से वो स्टार्ट करेगा। सपोज आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, आपका बेटा अगर बड़ा हो रहा है, आप उसको नौकरी करा रहे हो, तो 50,000 से वो स्टार्ट करेगा, अच्छी नौकरी। बट अगर वो आपके साथ लग जाए तो 10 लाख से चालू करेगा वो। तो बिल्कुल बिल्कुल। यही जो आजकल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप एमएसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को स्कोप कराए कि आप स्टार्ट करो, पैसे की टेंशन मत करो। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कोई आइडिया भी है ना, स्टार्टअप के तहत जाके आप वो आइडिया रजिस्टर करो, आपको खुद ब खुद लोन भी मिल जाएगा। ऐसा है, आज की डेट में लोन लेना और स्टार्टअप इंडिया इतना आसान है। हमारे पास कोई विज़न होना चाहिए, और हमारे पास कोई है ना प्रोडक्ट, और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसे देख के सामने वाले को लगे हाँ मैं इसमें कुछ गेन कर सकता हूँ। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए अनेकों लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। और वो जब वो लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं तो वो हमें आगे बढ़ाते हैं। हमारे देखो, नेटवर्क इज़ अ नेटवर्थ। अगर हमारा नेटवर्क अच्छा है तो हमारे पास हमारी अपनी नेटवर्क बनने लगती है। जैसे हम अगर शेरों के झुंड में शेर रहते हैं और शेरनी के झुंड में शेर रहती है, अगर हम बिजनेस के मैन के साथ रहेंगे तो हमें, अगर हमारे अंदर कोई कमी भी है तो बिजनेसमैन जो हमारे साथी हैं वो हमें अपने आप आगे बढ़ा देंगे और हमें कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे किसी। अशोक सर, डॉक्टर शिवगुप्ता सर यही कहते हैं, अगर आपको ताश खेलना सीखना है तो ताशी के पास जाना पड़ेगा। अब ऐसे ही वो कहते हैं, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्टर के पास आना पास पड़ेगा। आना पड़ेगा अब बिल्कुल। वो ऐसा क्यों है, अगर आप पर्सनली, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सर से बात करना चाहते हो, सर भी हमारे पॉडकास्ट में आएंगे। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो हमारे मीटिंग्स में भी आएंगे रेगुलर बेस में। मैं बोल देता हूँ उनको, जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, जिसको भी काम के लिए पैसा की रिक्वायरमेंट हो, नीचे आप कुछ भी मत डालना। आपको क्या डालना है, एक आप बता दीजिए कि क्या कोड डालना है चैट बॉक्स में। नीचे जो कमेंट होता है उसमें क्या डालें लोग, ताकि आप जो हमें पीडीएफ देने वाले हो वो हम लोगों को पिन करें, उनसे उनको पूरा स्लैब मिल जाए कि किसको कितना लोन मिल सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लोन इस टाइम हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हटके लोन के बारे में बताता हूँ आपको। लोन के लिए अगर मान लो हम प्रोजेक्ट लोन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस वर्किंग कैपिटल कॉस्ट प्लस उसकी मार्केटिंग वैल्यू, इस चीज़ को देख के बैंक जो है 60 से 70% तक लोन देता है। और ये वैल्यूएशन 20 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक हो सकती है। ठीक है। ठीक है। सेकेंडरी, आज की डेट में जैसे कि है ना, पहले बैंकों ने क्या कर रखा था, क्या ना, वो है ना, अगर हम लोन बंद कराते थे
तो वो है ना काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगा देते थे उस टाइम पे, फोरक्लोजर चार्ज। इस टाइम फोरक्लोजर चार्ज जीरो है। अगर आपने आज लोन कराया और कल आप उसे 1 महीने बाद भी अगर बंद कराते हैं तो कोई फोरक्लोजर चार्ज नहीं है। नंबर 2 बात। नंबर 3 मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लो आपका बैंक है, आपने किसी बैंक से 5 सीआर की ओडी ले रखी है, लिमिट ले रखी है। लेकिन अब है ना आप कहते हो उसको, मेरे को तो है ना आपकी प्रॉपर्टी की उस टाइम वैल्यू 5 करोड़ थी, 5 साल पहले आपने ली और बैंक ने 5 सीआर की आपको वैल्यूएशन दे दी। आज आपके बिजनेस को ग्रो होके आपकी कंपनी 300 करोड़ की बन गई है और प्रॉपर्टी की 20 लाख करोड़ रुपए हो गई है और उसका आरओआई 10% चल रहा है। अब बैंक कहता है मैं तो आरओआई भी नहीं बढ़ाता और लिमिट भी नहीं कम करता। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपने बैंक से बैलेंस ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र एक ऐसा ऑप्शन है, जैसे अगर मान लो आपकी 4 करोड़ की लिमिट चल रही है और अगर 1% भी 10 से 9 भी आ जाता है तो आपका 4 लाख रुपए साल का उसमें अंतर पड़ जाता है। ये करीब 40-50 हज़ार रुपये वो उसका होता है। और इसमें ये बड़ा आसान है, इसमें कोई है ना ज़्यादा है ना डॉक्यूमेंटेशन भी 7 या 8 दिन का प्रोसेस होता है। इसी तरीके से अनसिक्योर लोन के बारे में जो मैंने बताया, ये भी 7 या 8 दिन के प्रोसेस होता है। इसके अंदर भी बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन होती है और ये लोन भी बहुत जल्दी डिस्पर्स भी हो जाते हैं जी। ओके, तो नए व्यक्ति को काम करने के लिए क्या सजेशन दोगे आप? ये मेरा आखिरी सवाल था। देखिए, नए व्यक्ति को काम करने के लिए सबसे पहले तो उसको अपना वर्किंग चुननी चाहिए, मुझे काम क्या करना है, किस तरीके का मुझे काम करना है, किस फील्ड में मुझे जाना है। जैसे वो पहले तो अपनी फील्ड चूज़ करे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, फील्ड चूज़ करने के बाद उसमें उसको उसकी एक स्टडी करे, उसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। वो चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, अगर उसने वो अगर मान लो किसी व्यक्ति को, अब हम गूगल मैप क्या है, हमें डायरेक्शन देता है, हमें रास्तों की पता होती है, लेकिन फिर भी हम गूगल यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं गूगल? ताकि वो हमें डायरेक्शन दे, हमें बताए कि यहाँ पे जाम है, यहाँ से जाओगे तो आपको 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, यहाँ से जाओगे तो आपको 10 मिनट कम लगेंगे। इसकी जगह वो तीसरा रास्ता भी निकाल के देता है हमें। हमें उस वे का पता लगता है जिससे हमें जाना है। बिल्कुल। तो हमें है ना सबसे पहले किसी कोर्स को, किसी कंसल्टेंसी को, किसी को हायर करना चाहिए। सबसे पहले उसको सीखना चाहिए बिजनेस को। लाइनें बहुत सारी हैं, इतनी लाइनें हैं हम सोच भी नहीं सकते। बिजनेस इतना बड़ा समुद्र है, इतनी सारी लाइनें हैं। अब हम छोटी सी बात करें भाई साहब, जैसे एक मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन के अंदर हमें कुछ बटन दिखाई देते हैं और कितने सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन एक उसके अंदर हजारों पार्ट्स, बैक एंड पे बहुत उसके कुछ होता है। हजारों पार्ट्स होते हैं बिल्कुल। और हजारों पार्ट्स को बनाने वाली हजारों कंपनियां हैं बिल्कुल। और सब ग्रो कर रही हैं भाई साहब। बिल्कुल। तो हमें जो छोटा सा मोबाइल दिखाई देता है वो भी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले हमें है ना जिस सीखना चाहिए, लर्निंग इज अर्निंग। जो लर्निंग करेगा अर्निंग करेगा, जो लर्निंग नहीं करेगा वो वो कहीं ना अर्निंग नहीं कहीं करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही। मिलते हैं सर दोबारा से। और अगर आप चाहते हैं आपको डिटेल और मिले तो एक पीडीएफ सर ने दी है, वो मैं कर दूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे लिखना है आई वांट टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे आपको लोन लेके काम करना है, क्या क्या चीज होती है। मिलते हैं सर दोबारा से। राइट थैंक यू, सर, ओके। थैंक यू। मिलते हैं आपसे, आपसे भी दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।